अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। और आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर जो मैंने फ़ीमेल सुपरवाइज़र के लिए दिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, वो इंट्रोडक्शन था अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और कुछ उसके अकॉर्डिंगली वो पहला लेक्चर था इस टॉपिक का। उस टॉपिक में मैंने पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है एंड टाइप्स क्या होते हैं एंड प्रिंसिपल्स मैंने सारे नहीं पढ़ाए थे। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, ये मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फाइल जो है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी सेंड किए हुए, और जो उस ग्रुप में नहीं है डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ मैं मटेरियल सेंड करती हूँ। ओके, फिफ्थ प्रिंसिपल तक हमने पढ़ा था और सिक्स्थ प्रिंसिपल मैंने इसलिए जाने दिया था, मैंने नहीं पढ़ाया था उसमें क्योंकि ये एक तो बहुत लेंथी है और सेकंड चीज़ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यू शुड नो अबाउट दिस प्रिंसिपल। जो इसमें टर्म्स आ रही है दैट इज़ नॉट अ बेसिक टर्म, या वो स्टूडेंट को हो मतलब पता तो नहीं होगी नॉर्मली। तो इसलिए मैंने सोचा था मैं ये टॉपिक जो ये प्रिंसिपल है ये अच्छे से पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग कल को अगर ये टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी आया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आज क्या पढ़ाना है? आज हमें सिक्स्थ वाला प्रिंसिपल पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन रेगुलर रिलेटिव डायरेक्शन। तो व्हाट डज दैट मीन? एक रेगुलर डायरेक्शन या सीक्वेंस एक फॉलो करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है उसके दौरान, या चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही होती है उसके दौरान, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस, क्योंकि हर एक चीज़, अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे, अगर हम हर चीज़ की बात करेंगे तो हर एक चीज़ एक सीक्वेंस रखता है। अगर दिन से रात होते, रात से दिन होते, एक सीक्वेंस हर एक चीज़ में, तो अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ में कुदरत रखी है एक सीक्वेंस के हिसाब से रखा है। तो जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट बच्चे की होती है, वो भी एक सीक्वेंस है। हम एक्सपेक्टेड रखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ बच्चा मतलब इसके बाद इसकी ग्रोथ ये हो सकती है। अगर वो क्रॉलिंग कर रहा है, हमने एक्सपेक्ट किया होता है कि इसके बाद ये चलना विद द हेल्प कर सकता है, उसके बाद वो खुद चल सकता है। ऐसे ही अगर ये बोलना स्टार्ट है, पहले वो कुछ एक वन वर्ड स्टेज पे होता है, फिर टू स्टेज पे, पहले वो मामा मामा करता है, फिर मम्मा करता है, फिर ऐसे ही दो वर्ड स्टेजेस पे आता है। तो दैट मीन्स वी डू एक्सपेक्ट कि हाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे अब इसकी, तो ये सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस फॉलो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। उसमें पहला जो सीक्वेंस होता है दैट इज़ सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। व्हाट डज दैट मीन? सेफेलोकॉडल का मतलब होता है जब ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रोसीड होती है फ्रॉम हेड टू टो। व्हाट डज दैट मीन? कि पहले बच्चा जो है वो होल्ड करता है, वो कंट्रोल कर पाता है अपने हेड पे, उसके बाद ही वो चेस्ट पे कंट्रोल, उसके बाद ट्रंक, उसके बाद लेग्स पे। इसका क्या मतलब है मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। जब बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो पहले अपनी हेड को होल्ड करना सीखता है। उसके बाद वो किसको करेगा? उसके बाद वो कंट्रोल करता है चेस्ट पे, ऐसे ही फिर ट्रंक पे। क्रॉलिंग के हिसाब से क्या होता है, पहले ही बच्चा जब होता है 6 मंथ्स तक वो हेड को अपने होल्ड करता है। तो उसके बाद ये जब वो क्रॉल करता है तो दैट मीन्स उसका ट्रंक पे कंट्रोल होता है, लेकिन पैरों पे वो खड़ा नहीं होता। दैट मीन्स उसकी लेग्स पे कंट्रोल नहीं होता तब तक जब तक वो क्रॉल कर रहा होता है। चेस्ट पे होता है वो क्रॉल कर रहा होता है, ट्रंक पे होता है वो क्रॉल कर रहा होता है, लेकिन तब तक उसकी लेग्स पे कंट्रोल नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो चलता नहीं, मतलब वो तब तक वॉक नहीं कर पाता है, वो तब तक रन नहीं कर पाता है। तो दैट मीन्स कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो फ्रॉम हेड टू टो होता है, वो टो से हेड नहीं होता है। फिर तो क्या बच्चा अगर हेड और टो से हेड होता है फिर बच्चा पहले ही सीखता, पहले ही वो चलना सीखता, उसके बाद ही उसका हेड होल्ड हो जाता है। जब बच्चा छोटा, बहुत छोटा होता है 1-2 मंथ का, उसका हेड भी ऐसे ही मतलब लगता है कि मतलब पूरा जैसे बहुत डरता है इंसान उसको लेने से, क्योंकि ऐसा लगता है हेड भी उसका ऐसे ही लूज़ है, मतलब वो चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे वो हेड को होल्ड करना सीखता है, उसके बाद ही चेस्ट को, उसके बाद ट्रंक को। तो दैट मीन्स सेफेलोकॉर्डल का ही मतलब होता है बच्चा जो है वो पहले हेड को करता है कंट्रोल, उसके बाद ही वो करता है चेस्ट को, उसके बाद ही वो करता है ट्रंक को, उसके बाद करता है लेग्स को। ओके, तो दैट मीन्स कि बच्चा जो होता है वो पहले हेड को कंट्रोल करता है, चेस्ट को, ट्रंक को, लेग्स को। तो सिंपली जो स्फेलोकॉर्डल होता है ये होता है हेड टू टो।
तो दैट मीन्स पहले वो बच्चा, तो सेफेलोकॉर्डल ऐसी डेवलपमेंट होती है जो ऐसे होती है। ओके, तो ऐसी डेवलपमेंट होती है। जो सेफेलोकॉर्डल होती है वो सिंपली हेड से टो तक की डेवलपमेंट जो होती है, ये सेफेलोकॉर्डल हम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, जो डेवलपमेंट हेड से टो हो जाती है उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और ग्रोथ। ओके, अब अगर ऐसे ही प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल का ही मतलब होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जो सेफेलोकॉर्डल था दैट वाज फ्रॉम हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री। पेरिफ्री का मतलब होता है क्वेश्चन परचेस वाला अंदस, जो एंड पे होगा। एंड पे हमारा क्या होता है, जो बॉडी होती है, सिंपली अगर ये बॉडी है तो ये सेंटर होगा और ये पेरिफ्री होगा। तो व्हाट डज दैट मीन, पहले बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो पहले अपने आर्म्स पे कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद वो अपने हाथों पे, उसके बाद फिंगर्स पे। इसका क्या मतलब है, जब छोटा बच्चा होता है वो अपनी जो बाजू होती है उस पर कंट्रोल होता है उसको। उसके बाद उसकी हाथों में भी, वो पहले जब बच्चा होता है वो पहले हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ता है, या कोई पेन पकड़ता है, वो उंगलियों से काम कुछ नहीं करता है। तो उंगलियां या फिंगर्स पे वो कंट्रोल कब करता है, जब वो बड़ा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तब वो पेन पकड़ता है, फिर पेंसिल पकड़ता है, ग्रैस्प करता है चीज़ों को फिंगर्स से। फिर वो क्या करता है, फिर वो मतलब फिंगर्स पे कंट्रोल उसका लास्ट में होता है। दैट मीन्स पहले ही उसको कहाँ पे कंट्रोल होता है, पहले ही उसको होता है अपनी बाजू पे। ओके, अपनी बाजू पे, उसके बाद हाथों पे, उसके बाद फिंगर्स पे। तो इसी का मतलब होता है सेंटर उसको ये आएगा और उसके बाद ये पेरिफ्री होता है। तो इस जो ये डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ होती है, तो इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए, द इन्फेंट्स कंट्रोल ऑफ शोल्डर्स प्रोसीडर्स मास्टर ऑफ हैंड्स एंड कंट्रोल होल हैंड्स बिफोर फिंगर्स। तो दैट मीन्स पहले ही बच्चा जो है, मैंने लास्ट के लेक्चर में भी बोला है कि पहला बच्चा जो होता है वो पहले उसकी जो फाइन मोटर स्किल जो होती है, फाइन मोटर कैपेसिटी, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई, जो फिंगर से काम होता है, जो छोटी मसल बॉडी में होती है, उनसे जब वो कंट्रोल करना सीखता है, लेकिन उससे पहले उसकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हुई होती है, जो बड़ी मसल्स होती है वो हुई होती है। लेग्स पे उसका कंट्रोल होता है, पहले वो लेग्स पे कंट्रोल करता है, चलना सीखता है, लेकिन तब तक वो टोज़ पे मतलब हम जो टोज़ पे रहता नहीं है, तो उसका कंट्रोल टोज़ पे नहीं होता है। फिर उसके बाद फिंगर्स पे, तो उसको पहले होता है लेग्स पे, उसके बाद वो फीट पे, उसके बाद टोज़ पे, उसके बाद फिंगर्स पे। तो दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट है, ये वाली डेवलपमेंट जो सेंटर टू पेरिफेरी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। उसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक और अनडिफरेंशिएटेड टू डिफरेंशिएटेड, वेयर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल ऑपरेशन टू मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन। सिंपली बात इसमें ये है कि बच्चा जो है वो पहले, द इन्फेंट विल रेस्पॉन्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल है, द इन्फेंट विल रेस्पॉन्ड टू पीपल इन जनरल बिफोर ही रिकग्नाइज एंड प्रेफर्स हिज मदर। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करूँगी, मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज़ मैंने मेंशन की होगी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होता है। बच्चा पहले सर्कल करना सीखता है, जब वो ज्योमेट्री सीखता है वो सर्कल पहले सीखता है, वो स्क्वायर नहीं सीखता है, वो ट्रायंगल नहीं सीखता है, वो पहले सर्कल ड्रॉ करना सीखता है। दैट मीन्स बच्चा जो है वो पहले, जो भी उसकी ग्रोथ होती है, जो भी उसकी डेवलपमेंट होती है, वो पहले सिंपल चीज़ों से होती है, वो पहले ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों से नहीं होती है। जब वो बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज़ों को सीखते सीखते जो उसके दौरान डेवलपमेंट होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल अगर हमें कल को क्वेश्चन आएगा, जो प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल है, या सिंपल टू सिंपल है, या कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये वाली जो चीज़ें थी ये सारी थी, ये जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे ये प्रिंसिपल्स थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। पहले ये हेरिडिटी,
हेरिडिटी हमें सबको पता है कि बच्चा अकॉर्डिंगली जो उसकी ग्रोथ, मतलब हम कहते हैं कि बच्चा ग्रो कर रहा है बहुत स्लोली, तो उसको बोलते हैं कि इसको ये माँ पे गया है, इसकी माँ मतलब ऑलरेडी उसने यहाँ बाप पे गया है। तो हेरिडिटी बहुत मैटर करता है जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे की होती है। ह्यूमन करेक्टर्स फ्रॉम आई एंड स्किन कलर, हाइट एंड वेट, ब्लड ग्रुप्स लाइक दीज चेंजेस, या तो वो जल्दी मसल ग्रोथ होती है, या तो उसका आई कलर जो डेवलप हुआ है इसकी माँ पे गई है, इसका जो ब्लड ग्रुप है ये इसके बाबा पे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, तो हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि हमें पता है 90% चीज़ें जो होती है वो हेरिडिटी पे ही होती है। तो बच्चा जब डेवलप्ड होता है उसका हर एक चीज़ किसी ना जो भी ट्रेट होता है उसमें जो भी करेक्टर होता है वो या तो माँ या तो के जीन्स पे गया होता है। उसका स्किन कलर हो, आई कलर हो, उसका वेट हो, हाइट हो, सारी चीज़ें वो हेरिडिटी। तो मेनली पहला फैक्टर है हेरिडिटी। सेकंड इज़ फैक्टर्स रिलेटेड टू मदर्स। व्हाट डज दैट मीन? फैक्टर्स जो चीज़ें हैं मदर के रिलेटेड, अगर मदर की एज जो है, पहली मदर की एज, teenager mother are more likely than those of older mother to have premature children। premature children क्या होती है? जब हम कहते हैं कि इसकी माँ जो है वो छोटी है, या जब माँ उसकी छोटी होती है छोटी एज की, तो बच्चा जो होता है वो प्रीमैच्योर बॉर्न होता है। प्रीमैच्योर मीन्स या तो वो अभी पूरा डेवलप्ड नहीं होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जब वो बर्थ लेता है तो वो पूरी तरह से या तो वो वेट में कम होगा, या तो वो डेवलप्ड अभी नहीं हुए होंगे कुछ पार्ट्स उसके पूरे अच्छे से, तो वो ऐसे ही उस बर्थ लेता है, जो उसकी माँ है वो बर्थ देती है बच्चे को। तो उसका मतलब होता है कि उसकी माँ जो होती है वो छोटी एज की होती है, वो अभी खुद डेवलप्ड उसके कुछ चीज़ें नहीं हुई होती है। तो दैट इज़ वाई कि बच्चे की जो डेवलपमेंट इनसाइड प्रीनेटल स्टेज, मैंने पहले ही बोला प्रीनेटल वही पीरियड होता है जो 9 मंथ्स तक माँ के पेट में रहता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट अभी पूरी तरह से नहीं हुई होती है वो मदर की एज पे बहुत अफेक्ट करता है, या तो बहुत ज़्यादा, या हम कहते हैं कि माँ जो है वो ओवर एज हो गई है, तो दैट मीन्स उसकी फर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसमें भी डेवलपमेंट और ग्रोथ पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द कंसीव पीरियड जो माँ होती है या जो भी लेडी होती है, फीमेल होती है, वो अच्छे से डाइट नहीं लेती है, हेल्दी डाइट नहीं लेती है, तो बच्चे में बहुत सारी चीज़ें, माँ ने फॉलिक एसिड नहीं लिया तो प्रीमैच जो उसका सेरिब्रल कॉलम होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, वो डेवलप्ड अच्छे से नहीं हो पाता है। और या कुछ लाइक एनीमिक होगी माँ तो बच्चा डेवलप्ड पूरा अच्छे से नहीं होगा। ऐसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज या न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी हेल्थ या डाइट नहीं लेती है माँ बहुत अच्छे से, तो बच्चा प्रीमैच्योर या अंडर डेवलप्ड पैदा होता है, तो उसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। इवन आफ्टर द बर्थ जब माँ अच्छे से डाइट नहीं लेती है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है उसके लैक्टेशन पीरियड पे। जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं, क्योंकि क्वालिटी पे जो माँ का दूध होता है उसकी क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ता है उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर वो न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पा रही है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती है अच्छे से, तो दैट मीन्स बच्चा जो है वो डेवलपर नहीं हो जाता, क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी टू टू ब्रेस्ट फीड अ चाइल्ड फॉर 6 मंथ्स। तो वहाँ पे क्वालिटी वाला जो मतलब लैक्टेशन पीरियड वो क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी जो बच्चे में पैदा होती है वो भी उस वजह से होती है, या बहुत सारी चीज़ और भी, वो खुद डेवलप्ड कैसे हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, तो बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। डायबिटिक मदर, वो भी डायबिटिक मदर मतलब मेनली कुछ जो फीमेल्स होती है वो जेस्टेशनल पीरियड हम बोलते हैं 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को, अगर उस दौरान अक्सर जो कुछ फीमेल्स होती है वो डायबिटिक हो जाती है, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटिक फैक्टर बोलते हैं, मतलब उसमें हो जाता है, तो वो भी अफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। एक्सपोजर टू रेडिएशन, अल्लाह ना करे कभी कभार माँ को कुछ थेरेपीज़ लेनी पड़ती है, अगर उसको कुछ ऐसी कुछ फैक्टर्स, कुछ मतलब डिजीज़ होगी, कुछ क्रॉनिक डिजीज़, उसको कुछ थेरेपीज़ लेनी पड़ती है या कुछ भी, तो उस वजह से जो माँ की हालत है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हुई होती है, लेकिन साथ साथ बच्चे की भी डिस्ट्रॉय होती है ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड एज वेल एज आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अगर उसको थेरेपीज़ लेनी पड़ती है, उसको कुछ ड्रग्स लेने पड़ते हैं, कुछ भी चीज़ें लेनी पड़ती है, तो उस वजह से बच्चे की डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ता है।
और स्मोकिंग, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब मदर स्मोक कर रही होती है या अल्कोहल ले रही होती है या कुछ भी हार्मफुल चीज़ें ले रही होती है तो वो बच्चे पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। इन्फेक्शन, अब अगर मदर को लाइक विद जर्मन मीजल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कैन कॉज फीटल कॉन्जेनिटल एनोमलीज, तो दैट मीन्स इन्फेक्शन अगर किसी भी टाइप का होगा, ये ज़रूरी यहाँ पे अगर इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का मलेरिया हुआ हो या कुछ भी इन्फेक्शस माँ को हुआ होगा तो वो डायरेक्टली बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा। ओके, यूज़ ऑफ ड्रग्स, अगर अब माँ जो है बच्चे की वो कोई भी ड्रग ले रही होगी जो उसकी हालत के साथ साथ जो बच्चा उसका है उसकी हालत पे भी अफेक्ट करता है। Now these were the factors related to mothers. Now the factors related to fetus. Malposition in utero, faulty placenta, placental implementation. Faulty malposition in utero, अगर उसकी पोजीशन जो अगर फीटस की अब पोजीशन जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं होती रहती है, एक क्या बोलते हैं इसको, एक फीटस जो होता है वो बच्चा होता है जो 9 मंथ्स तक फीटस इनसाइड द वॉर्म, जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसको हम फीटस बोलते हैं, उसको हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि उतना डेवलपर नहीं होता है। तो उस चीज़ फीटस जो वहाँ पे रहता है बच्चे माँ के गोद में रहता है, तो अगर उसकी यूट्रस में उसकी पोजीशन सही से नहीं रहती है, जैसे उसकी पोजीशन होनी चाहिए वैसी नहीं रहती है, तो वो भी इफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। सेकंड वन इज़ फॉल्ट प्लेसेंटेशन। तो इसका ये मतलब होता है यहाँ पे अगर प्लासेंटा के मतलब अगर प्लासेंटा इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टी रहा तो वो भी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन, तो वो भी चीज़ क्या करता है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है। नाउ द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ही मतलब होता है इकोनॉमिकली वेल नहीं होंगे तो माँ अच्छे से डाइट नहीं ले पाएगी, माँ को अच्छी हेल्थ चेकअप्स नहीं मिलेंगे, उसको अच्छे से मतलब चीज़ें नहीं मिल रही है जो उसको एक पूरे हेल्थ स्टेटस के लिए बेटर है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड पे। चाइल्ड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन चाइल्ड, ये हम बच्चा जो होता है आफ्टर द बर्थ उसको 6 मंथ्स के बाद उसको हर तरह का गुज़ा, हर तरह का नहीं मतलब, लेकिन उसको एक अलग अलग वैराइटीज़ एक अलग अलग डाइट्स देने पड़ते हैं ताकि बच्चा जो है वो ग्रो अच्छे से करे। तो अगर वो माल न्यूट्रिशस हुआ तो या तो माल न्यूट्रिशस मतलब या तो वो न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं लेता या तो बहुत ज़्यादा लेता है। बच्चे जो होती है ऑब्सेस्ड होती है विद द चाइल्ड, वो बोलते हैं अभी उसने कुछ नहीं खाया, मे बी उसने बराबर खाया होगा दिन का उसको जितना चाहिए, लेकिन माँ को वो होता है कि नहीं इसने नहीं खाया तो और दे दो, तो उसकी कैलोरी जो इंक्रीज़ होती है वो ओबेसिटी भी, ये भी वन ऑफ द मेन कॉज जो अभी हो रहा है इंक्रीज़। तो ये भी हेल्थ स्टेटस, ओबेसिटी का मतलब होता है ओवर वेट होना, बच्चे का ओवर वेट होना, और वो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ ले आता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे भी हेल्थ जो डेवलपमेंट होती है वो पूरे अच्छे से नहीं होती है। चाइल्ड इज़ हेल्थ डिविएशन इज़ एक्सरसाइज, स्कूल, मास मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। स्कूल में मतलब उसकी खाने पीने का जो स्केड्यूल होता है वो डिफरेंट हो जाता है, वो जो उस टाइम खाना होता है वो स्किप करता है। अगर मास मीडिया होता है वो बुक्स के ये ना टेलीविज़न के साथ, फ़ोन के साथ या बाकी किसी के साथ जो उसको खाना होता है, जो उसको एक्सरसाइज करनी होती है, जो उसको फिज़िकल एक्टिविटी करनी होती है वो नहीं कर पाता है, जो उसको मेंटल डेवलपमेंट या फिज़िकल डेवलपमेंट जो भी डेवलपमेंट के लिए उसको इम्पोर्टेंट है तो वो उसको अफेक्ट करता है। सो दिस वॉज फैक्टर्स रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल होपफुली आप लोगों को ये आज का समझ आया होगा फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं। एंड पहले ही मैंने ये वाला जो प्रिंसिपल है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्लीज स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इंशाल्लाह जो आप लोगों को ज़रूरत हो आप मुझे बताइए, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं चाहे एक ही बच्चा क्यों ना देखे, मुझे बताओ आप लोगों को कौन सा नोट चाहिए या कौन सा मटेरियल चाहिए, कहाँ से चाहिए या कुछ भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके या आप थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम, जहाँ से भी आप लोग बताइए कि क्या चाहिए, तो और फीडबैक देते जाओ।